नमस्कार दोस्तों हम लोगों की यूपी स्पेशल की सीरीज़ चल रही थी। 250 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ थी ये, और उसी सीरीज़ में 3 पार्ट हो चुके थे। आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग पीसीएस एकेडमी के नाम से सर्च करिए टेलीग्राम पर, तो उस पर ग्रुप आएगा और उसको आप लोग ज्वाइन करिए, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो 250 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, तो इसकी आंसर की मैं दोस्तों आप लोगों को एक साथ दे दूँगा 250 क्वेश्चन की, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है ये। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? 151 का सही आंसर है सी, कुशीनगर में। 152 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? यह आपको बताना है। 152 का सही आंसर है सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? तो ये आपको बताना है। 153 का सही आंसर है ए, 35। 154 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये आपको बताना है। 154 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी सभी लोग रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि आपको कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है? सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट हैं, ये देखिए 4 स्टेटमेंट आपके रहे। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। 155 का सही आंसर है बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो यह इसका रीज़न नहीं है, बाकी आपके सही हैं आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 156 का सही आंसर है ए, सारस है। अब ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 157 नंबर क्वेश्चन, कथन क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है, कारण क्या है? 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, यह इसका रीज़न बताया जा रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 157 का सही आंसर है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और रीज़न भी इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 158 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये आपको बताना है। 158 का सही आंसर है डी, 108 थी। 159 नंबर क्वेश्चन, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 159 का सही आंसर है सी, कुल स्थान का 1/3% आपका आरक्षण जो होता है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, सीटें, ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यह आपको बताना है। 160 का सही आंसर है सी, नोएडा है। 161 नंबर क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? 161 का जो सही आंसर है डी, में आपका मथुरा में स्थित है। 162 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर? यह आपको बताना है। 162 का सही आंसर है ए, रायबरेली में। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉरी 163 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो मेरठ में किसका उत्पादन किया जाता है, ये आपको बताना है। 163 का सही आंसर है बी, खेल के सामान बनाए जाते हैं वहाँ पर। 164 नंबर क्वेश्चन, 1903 में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी कहाँ पर की गई थी? 164 का सही आंसर है बी, प्रतापपुर में की गई थी। 165 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? 165 का सही आंसर है डी, मथुरा में। मथुरा में जो है आपकी सबसे कम वर्षा होती है। 166 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है कहाँ पर? 166 का जो सही आंसर है ए, कानपुर में। 167 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? 167 का सही आंसर है ए, आगरा और कानपुर हैं प्रमुख। चलिए आगे देखते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है।
168 का सही आंसर है बी, उर्वरक संयंत्र आपका लखनऊ में नहीं है। ठीक है, बाकी आपके तेल शोधन मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में है और एल्युमिनियम उद्योग सोनभद्र में है। ठीक है, उर्वरक कारखाना जो आपका फूलपुर इलाहाबाद में है। 169 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है, तो इनमें से चारों में से 3 हैं और एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको आपको बताना है। 169 का सही आंसर है डी, मोर आपका राजकीय चिन्ह में नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं, 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 200 क्वेश्चन तक देखेंगे, 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों आप लोगों को अपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं, आपने कितने प्राप्त किए। 170 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, सूची जैसे मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो खुर्जा में बनते हैं। कास्ट की नक्काशी बरेली में होती है और कास्ट पादुका कहाँ बनती है, पीलीभीत में, और जरी का काम सहारनपुर में। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। 171 नंबर क्वेश्चन, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनती है। 171 का जो सही आंसर है बी, आगरा में क्या है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कानपुर में क्या होता है, देखिए मेरठ में क्या है आपका, आगरा पर्यटन के लिए, ठीक है, और आपका कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ जो है खेलकूद के सामान के लिए है और मुरादाबाद धातु पत्र के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं, तो ये आपको बताना है। 172 का सही आंसर है सी, 403 विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। 173 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। 173 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 संबंधित है। 174 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 174 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका गलत है। ठीक है, सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, तो ये आपको बताना है। 175 का सही आंसर है ए, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी 1957 में। चलिए आगे देखते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो इसको आपको बताना है। 176 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, प्रधान का होता है और आपका सरपंच का होता है, पांचों ऑप्शन इसमें है नहीं दोस्तों। ठीक है, क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन कटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 177 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो जो नगर निगम नहीं है उसको आपको बताना है। 177 का सही आंसर है डी, फैजाबाद आपका नगर निगम नहीं है, बाकी अलीगढ़, सहारनपुर और मुरादाबाद नगर निगम है। चलिए आगे देखते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन है ये, जनपद और मुख्यालय आपको सुमेलित करने हैं। देखिए, 178 का सही आंसर है ए आपका, जैसे जालौन का है तो जालौन का मुख्यालय क्या है, उरई है। ठीक है, और कानपुर देहात का अकबरपुर है, संत रविदास नगर का भदोही है और आपका कुशीनगर का पड़रौना है। चलिए आगे देखते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 179 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1960 में। 180 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। 180 का सही आंसर है ए, बरेली में। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी सुमेलित करने वाला है दोस्तों। 181 नंबर क्वेश्चन, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 181 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं आपके, तो लकड़ी के खिलौने आपके बनते हैं वाराणसी में। ठीक है, खेल के सामान मेरठ है, पीतल की मूर्तियाँ आपकी कहाँ बनाई जाती हैं, मथुरा में, और दिया सलाई बरेली में। चलिए आगे देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह आपको बताना है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। 182 का सही आंसर है डी, गोरखपुर में। 183 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम की दृष्टि से सही है,
तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 183 का सही आंसर है सी, गौतम बुद्ध नगर पहले है, फिर उसके बाद बाराबंकी है, फिर मिर्ज़ापुर है और लास्ट में सोनभद्र है। 184 नंबर क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है तो कितने राज्य की सीमाएं टच करती हैं, आपको बताना है। 184 का सही आंसर है सी, 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। 185 का सही आंसर है ए, बुंदेलखंड का यह भाग है। 186 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती आपको बताना है। 186 का सही आंसर है बी, पंजाब से नहीं लगती, हरियाणा और राजस्थान से लगती है। 187 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। 187 का सही आंसर है ए, वाराणसी में है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 188 का सही आंसर है सी, वाराणसी में स्थित है। 189 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। 189 का सही आंसर है ए, बरेली में है। 190 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो कौन सी नदी है। 190 का जो सही आंसर है डी, यमुना नदी है। चलिए आगे देखते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित और प्रस्तावित है। 191 का सही आंसर है डी, रामपुर में। 192 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। 192 का सही आंसर है बी, लखनऊ में स्थित है। 193 नंबर क्वेश्चन, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। 193 का सही आंसर है ए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 194 नंबर क्वेश्चन, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है। 194 का सही आंसर है बी, रायबरेली में स्थापित की गई है, रायबरेली के लालगंज में स्थापित की गई है। 195 नंबर क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। 195 का सही आंसर है बी, हथकरघा उद्योग है। 196 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। 196 का सही आंसर है ए, तराई क्षेत्र है। 197 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। 197 का सही आंसर है डी, लखीमपुर खीरी है। 198 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो देखिए 198 का सही आंसर है बी, चतुर्थ है, चौथा। 199 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, तो ये आपको बताना है। 199 का सही आंसर है डी, बस्ती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब किसी देश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। 200 नंबर क्वेश्चन, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। 200 का सही आंसर है ए, वाराणसी है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यूपी स्पेशल जो आपका यूपी पीसीएस, आरओ लोअर सबऑर्डिनेट और आपका एलटी का एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, यूपी SSSC के सारे एग्ज़ाम्स और सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए दोस्तों, रिवीजन से ही सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ आप लोगों को, रिवीजन बहुत अधिक बार करिए जब तक चीज़ें आपको कंफर्म ना हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।